इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 132 जिसमें हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक वो था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब शुरू हो गया यहाँ से एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में हमने 3 पॉइंट्स किए थे जिसमें हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की इन आर्टिकल 132। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल मैटर है 133 में और एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स है 134 में। ठीक है। अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जैसे हमने किया था कि जब भी डिस्प्यूट राइज होएगा वो सीधा मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि हमें एक हायरार्की ऑफ कोर्ट फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैटर वेदर इट इज़ सिविल और ट्रायल। उस हिसाब से जो जो भी ज्यूरिसडिक्शन बनती जाएगी पहले हम उसको फॉलो करेंगे, फिर करते करते हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन सिविल मैटर में है ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में है, वो है 134 में 132 में। अब फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। 132 क्या कहता है? एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। 133 में है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स और 134 में है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। तो हम एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर करेंगे 132 में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कैसे कहाँ से अराइज होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर किसी भी मुद्दे पे हो सकते हैं, किसी भी उसके हो सकते हैं। नेचर ऑफ द जो नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग है वो वेरी करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है और अदर प्रोसीडिंग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि जो वो डिस्प्यूट है वो सिविल से भी अराइज हो सकता है, क्रिमिनल से भी अराइज हो सकता है और किसी और प्रोसीडिंग से भी। और प्रोसीडिंग में क्या है कि रेवेन्यू मैटर्स भी हो सकते हैं, इनकम टैक्स मैटर भी हो सकते हैं, सेल्स टैक्स मैटर भी हो सकते हैं। इन सारे मैटर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराइज होएगा उसकी जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो जाएगी 132 आर्टिकल में। अब किसके अगेंस्ट जाएगी? सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग के केस में अगेंस्ट द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है फाइनल इनका। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट सिविल, क्रिमिनल और अदर मैटर में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराइज होता है तो उसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 132 क्लॉज फॉल करेगी सुप्रीम कोर्ट की। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का क्या मतलब है वो भी प्रोवाइड कर रहा है 132 में, जिसमें इन्होंने बोला है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई ऐसा राइज हो रखा है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का मुद्दा ये है कि सपोज़ कि 2 व्यूज़ बन रहे हैं, किसी केस में 2 व्यूज़ बन रहे हैं जिसमें हाई कोर्ट ने एक व्यू ऑप्ट करके कोई डिसीजन दे दिया, या फिर 2 व्यूज़ बन रहे थे डिफरेंट कोर्ट के अलग अलग व्यूज़ के ऊपर डिसीजंस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई एक डिसीजन है नहीं। तो ये जो यहाँ कंट्रोवर्सी अराइज होगी कि किसकी बात मानी जाए और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इस इंटरप्रिटेशन को लेके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़गी। तो ऐसे मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा, इनको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ठीक है। तो ये जाएंगे, ये कहाँ पे? सिविल, क्रिमिनल, अदर प्रोसीडिंग कोई भी हो सकती है और अगेंस्ट द जजमेंट, डिक्री ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अग्रीव्ड पार्टी कौन होगी? अब 132 क्लॉज 2 में इन्होंने बोला है कि अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि
the matter being decided by the lower court, whether it is high court और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि ये रॉन्गली डिसाइडेड है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में 132 को इन्वोक करेंगे। अब यहाँ पे जो पार्टी है वो सीधा 132 में सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक नहीं कर सकती, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हाई कोर्ट का। जब तक हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं करती 134A में, तब तक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जा सकती। अब ये जो सर्टिफिकेट है हाई कोर्ट कुछ ग्राउंड्स पे इशू करेगी, ठीक है। जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर देगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, तब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी टू इन्वोक द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 132। फिर फाइनल ऑर्डर का क्या मतलब है वो बताएगा आर्टिकल 132 का एक्सप्लेनेशन, जिसमें इन्होंने फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स एन ऑर्डर deciding an issue which if decided in favor of the appellant would be sufficient for the final disposal of the case। फाइनल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर वो अग्रीव्ड पार्टी के फेवर में हुआ होता तो वो फाइनल होता, सफिशेंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, वो डिस्पोज कर देता उस केस को, तो उसको बोलेंगे फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अभी ये हो गया 132।